पति ब्रह्मचारी के आने वाले प्रोमो में आप सभी को बेहद जबरदस्त और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। इस बार ईशा और सूरज मिलकर बिंदिया की सारी साजिशों का पर्दाफाश दाइमा के सामने कर देते हैं और काव्या को इंसाफ दिलाते हैं। जब रिया अपनी बहन काव्या को इस हालत में देखती है तो वह खुद को संभाल नहीं पाती। तभी सबके सामने आरव और काव्या के रिश्ते की सच्चाई उजागर होती है। यह सामने आता है कि आरव काव्या से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसने अपनी कुंडली के दोष से बचने के लिए काव्या का इस्तेमाल किया था। यह सच्चाई जानकर सूरज आग बबूला हो जाता है और सीधे गुलाब हवेली पहुंच जाता है। सूरज गुस्से में आरव को ललकारता है, लेकिन तभी बिंदिया एक और चाल चलती है। वह सूरज से झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि काव्या के साथ जो हुआ उसका उसे भी बहुत अफसोस है। वह यह भी कहती है कि जैसे ही उसे आरव और दादी की सच्चाई पता चली, उसने गुलाबजी को सब बता दिया और दादी को आश्रम भेज दिया। लेकिन सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि अब चाहे जो हो जाए, उसकी बहन काव्या दोबारा इस घर में नहीं आएगी और वह आरव को काव्या के आसपास भी नहीं भटकने देगा। जब आरव को यह पता चलता है कि काव्या को घर से ले जाया जा रहा है, तो वह सीधे सूरज के घर पहुंच जाता है। लेकिन दाइमा और सूरज उसे काव्या से मिलने नहीं देते। गुस्से में आकर सूरज आरव को सजा देने के लिए उसे अपनी बाइक से बांधकर सड़कों पर घसीटता है। आरव की यह हालत देखकर काव्या का दिल पसीज जाता है। उसे आरव पर तरस आता है। यह सब देखकर ईशा समझ जाती है कि आरव को अपनी गलती का पछतावा है और कहीं न कहीं काव्या भी उसे माफ कर एक और मौका देना चाहती है। ईशा को यह भी पूरा यकीन था कि काव्या के साथ हुआ हादसा कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सच्चाई जानने के लिए वह रात के अंधेरे में गुलाब हवेली जाती है और उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। फुटेज में ईशा देखती है कि जिस समय काव्या रसोई में काम कर रही थी, उसी वक्त गुलाब हवेली का एक नौकर रसोई में जाता है और ओवन से छेड़छाड़ करता है, जिसके कारण जोरदार धमाका होता है। ईशा यह सारी बात सूरज को बताती है और कहती है कि उस नौकर को बहुत चालाकी से पकड़ना होगा, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि यह सब